कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच दूरियां पैदा हुई, तो वहीं चुनावी लड़ाई में असहमति ने भी दोनों को दूर करने का काम किया। अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर दोनों पार्टियों में टकराव की स्थिति है। संभल की घटना के बाद जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में मुसलमान का हितैषी होने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने दावों को और मजबूत करना चाहती है। आंकड़े लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मुसलमान का 92% से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। लोकसभा सत्र की शुरुआत के वक्त समाजवादी पार्टी चाहती थी कि यह मुद्दा नेता ऑपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा में उठाएं, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरे मुद्दों पर फोकस किया। उधर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सपा ने धोखा मिलने के आरोप लगाए। सवाल ये, क्या अब 2027 में राहुल और अखिलेश दूर हो जाएंगे? इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला मिल बैठ के किया जा सकता है, लेकिन एक प्रवक्ता के तौर पे, समाजवादी पार्टी के सिपाही के तौर पे, जब भी ये सवाल समाजवादी पार्टी के सामने आएगा तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हराया ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत कम मतों से जीत के गए। जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया है, वैसी परिस्थितियां दूसरे राज्यों में जहां भाजपा हारी है वैसी नहीं है। ना वहां जाति समीकरण वैसे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में कभी मजबूत थी। अगर कोई मजबूत प्रदेश था भाजपा का तो उत्तर प्रदेश था, जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है, और ये मेरी अपनी राय भी है, कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। जब कोई गठबंधन अपोजिशन में रहता है तो उसमें तरह तरह की बातें उठने लगती हैं और कई तरीके के सवाल भी उठते हैं। इस समय इंडिया अलायंस पूरा सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी की भी अपनी इच्छा है, लालू प्रसाद यादव की अपनी इच्छा है, और अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी इच्छा जता दी है कि लीडरशिप अखिलेश यादव के पास होना चाहिए। और अभी लीडरशिप कांग्रेस के नेता के पास है। कांग्रेस के नेता ने कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई। गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। और जो लोकसभा चुनाव में संभव नहीं हो पाया, विधानसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में इनको कामयाबी नहीं मिली, बल्कि बहुत करारी हार मिली। तो अब जाहिर है कि जब कोई गठबंधन हारता है, गठबंधन की लीडरशिप हारती है, तो सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं और क्षेत्रीय छत्रप राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।